जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे विषम लगन की कुंडली में मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद इन सब चीजों का सुख देखते हैं। यहाँ से हम अपने परिवार का सुख देखते हैं। चौथा भाव हमारे माता का भाव है। यहाँ से हम माँ का प्यार, दुलार, लालन पालन देखते हैं। चौथे भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है, जो कि मंगल के मित्र भी हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं। सूर्य को हम पिता का कारक मानते हैं। सूर्य को हम सरकार का कारक भी मानते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है। मंगल को हम साहस से, जोश से और हिम्मत से जोड़कर देखते हैं। मंगल के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। मंगल के अंदर जो है नेतृत्व करने की क्षमता होती है। मंगल हमारा विल पावर है। मंगल हमारा बल है। मंगल जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मंगल हमारे शरीर के ब्लड का भी कारक है। मंगल व्यक्ति के अंदर का एग्रेशन है, गुस्सा है। अब सूर्य की राशि में बैठने से जो है मंगल और भी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और ऊर्जावान हो जाएगा। चौथा भाव हमारे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का भाव है और मंगल भी जो है भूमि पुत्र है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है बड़ा मकान, जमीन जायदाद, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। अब हमें जो है यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट को भी देखना है। सूर्य यदि ठीक ठाक बैठा हुआ है या सूर्य फिर अपनी ही राशि में मंगल के साथ ही बैठ गया है तो भी जो है सूर्य की है प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति के पास खूब प्रॉपर्टी होंगे और ऐसा व्यक्ति जो है हर प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होगा। और कुंडली में यदि लग्नेश शुक्र की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज तो होंगे और व्यक्ति जो है काफी लग्जरी सुख को भी भोग पाएगा। ऐसे व्यक्ति का घर तो बड़ा होता ही है। घर के अंदर का इंटीरियर भी जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। घर के अंदर लग्जरी फर्नीचर होते हैं। व्यक्ति के पास जो है ब्रांडेड गाड़ियां होती हैं और व्यक्ति खूब घूमना फिरना, खाना पीना पसंद करता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ जो है काफी ऐशो आराम वाली होती है। मंगल यहाँ पर चौथे भाव में आकर बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी होकर और द्वादश भाव का स्वामी होकर। 12वें भाव से हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, यात्राओं को देखते हैं और अकेलेपन को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी बिजनेस कर सकता है। और क्योंकि चौथे भाव में सूर्य की सिंह राशि है तो सूर्य यदि खुद जाकर 12th भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में ही सेटल हो जाता है और वहां पर जो है व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, खूब प्रॉफिट कमाता है और उन पैसों को जो है अपनी प्रॉपर्टी में व्यय करता है। मतलब कि व्यक्ति अपनी आय से अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो है जीवन साथी के आने के बाद और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज बनती हैं और व्यक्ति का जीवन साथी भी जो है अच्छे घर से बिलोंग करता है जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस के जरिए भी जो है विदेश में जा सकता है और विदेश का कमाया हुआ पैसा भी जो है व्यक्ति ज्यादातर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करता है। क्योंकि चौथा भाव हमारे प्रॉपर्टी का है और मंगल भी जो है भूमि कारक है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है जमीन जायदाद भी खूब होती है। बड़े बड़े खेत हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के पास, फार्म हाउस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव होने से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है, जैसे राहु, केतु और शनि। यदि राहु का संबंध हो जाता है चौथे भाव से तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और यदि शनि का संबंध बन जाता है चौथे भाव से तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत देर से जाकर व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी बना पाएगा। क्योंकि शनि जो है अपने नेचर के अनुसार ही व्यक्ति से बहुत ज्यादा संघर्ष करवाएगा और बहुत डिले करवाकर व्यक्ति को सफलता दिलाएगा। क्योंकि शनि सभी ग्रहों में सबसे
सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला प्लेनेट है और शनि का काम जो है धीमी गति से होता है। इसी कारण व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर जो है हमें यह देखना भी जरूरी है कि मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। सिंह राशि में मंगल 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के चारों चरण ही जो है सिंह राशि में ही देखने को मिलेगा और इसका विस्तार सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और इसके जो वैदिक देवता है वो पितर हैं। यहाँ पर जो है आपको अपने पितरों के आशीर्वाद से सफलता जल्दी हासिल होगी और यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप उन्हें प्रसन्न करने का कार्य करें। यहाँ पर जो है हमें केतु का प्लेसमेंट भी देखना है। केतु अगर ठीक ठाक बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज तो होंगी, भले व्यक्ति जो है अपने घर से कहीं दूर रहता हो किसी भी वजह से, नौकरी की वजह से या पढ़ाई की वजह से, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज होती हैं। और कई बार देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में ही सेटल हो जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है कुछ स्पिरिचुअल भी होता है। दूसरा नक्षत्र यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के भी चारों चरण ही सिंह राशि में ही देखने को मिलता है और इसका विस्तार यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्रदेव हैं, जो कि इस कुंडली में लग्नेश भी है। शुक्रदेव जो है लग्जरी के, वैभव के, भौतिक सुखों के कारक हैं और इस नक्षत्र के जो वैदिक देवता है वो भग है, जिसे हम सौभाग्य और आनंद की देवी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है काफी सुख सुविधाओं से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा मकान, ब्रांडेड गाड़ी, काफी प्रॉपर्टीज होती हैं और व्यक्ति की लाइफ जो है ऐश्वर्यपूर्ण होता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तर फाल्गुनी है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य देव है और इस नक्षत्र का जो है यहाँ पर एक ही चरण देखने को मिलेगा, बाकी के 3 चरण कन्या राशि में देखने को मिलेगा। और इस नक्षत्र का विस्तार जो है सिंह राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक होता है। इस नक्षत्र के वैदिक देवता जो है शिव हैं और ये लोग जो है हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा व्यक्ति काफी ऊर्जावान होता है। व्यक्ति के लुक में जो है रॉयल्टी देखने को मिलती है और ऐसा व्यक्ति जो है काफी संपत्तियों का मालिक होता है। समाज में काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत हो सकता है या तो कोई ऐसा व्यापार कर सकता है जिसमें सरकारी सहयोग मिले व्यक्ति को। यहाँ पर हमें जो है सूर्य का प्लेसमेंट देखना है। अगर सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है खूब धन संपत्ति होंगे और सूर्य का प्लेसमेंट अगर जो है 12वें हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर भी सेटल हो सकता है और व्यक्ति जो है अपनी इनकम का काफी सारा पैसा अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। आइए अब हम जो है मंगल की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है मंगल की ही वृश्चिक राशि है। तो चौथी दृष्टि से जो है मंगल अपने ही घर को देख रहा है और सप्तम भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं और खुद से सामने वालों को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के प्रति सभी प्रकार की जिम्मेवारियां निभाने वाला होगा, अपने जीवन साथी की रक्षा करने वाला होगा। दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। और यहाँ पर व्यक्ति जो है अगर पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलेगा। व्यक्ति की पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ऐसा व्यक्ति जो है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जा सकता है। और चौथे भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव में। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे करियर का भाव है। यहाँ से हम सरकार को देखते हैं, पॉलिटिशियन को देखते हैं, समाज को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में जा सकता है, डिफेंस सेक्टर में जो है सरकारी नौकरी में कार्यरत हो सकता है, या तो फिर ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट का कार्य भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर जो है एक तो सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा शनि का भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी है और शनि दशम भाव का स्वामी है।
तो यदि इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में नामचीन व्यक्ति होता है। और चौथे भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में। एकादश भाव हमारे लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ से हम बड़े नेटवर्किंग सर्कल को देखते हैं, सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को देखते हैं। व्यक्ति जो है ऐसे लोगों की मदद से किसी ऊंचे पद पर कार्यरत हो सकता है। एकादश भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़े बहन भाइयों का सहयोग लेकर अपने कार्य में सक्सेस होता है और खूब लाभ कमाता है और अपने डिजायर की पूर्ति करता है। और यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा कि मंगल और गुरु भी आपस में मित्र हैं। और मंगल जिस राशि में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, उसके स्वामी सूर्य देव है और सूर्य भी जो है मंगल और गुरु के मित्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं और सभी प्रकार की सुख संपदा इनके पास होती है। और आपकी कुंडली में यदि मंगल खराब है तो मंगल के कुछ उपाय है, उन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि खराब मंगल जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा हिंसक और क्रूर बना देता है। मंगल हमारे रक्त का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है रक्त संबंधी कोई समस्या भी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति का जो है विल पावर भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि मंगल से हम विल पावर को भी देखते हैं। मंगल भूमि का कारक है और भाई का भी कारक है। ऐसे व्यक्ति का जो है भूमि संपत्ति को लेकर अपने भाइयों के साथ झगड़े फसाद हो सकते हैं। तो आप यदि कुछ इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कुछ उपाय बता रही हूँ, इनको आप कर सकते हैं। मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं, किसी हनुमान मंदिर में जाकर मंगल की चीजें हैं, लाल कपड़ा, लाल फूल और सिंदूर, इन सभी चीजों को आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। और आप चाहे तो एक लाल रंग का झंडा खरीद कर उसमें राम नाम लिखा होना चाहिए, इस झंडे को भी आप हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं। आप मंगलवार का उपवास रख सकते हैं या तो फिर मंगलवार के दिन सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक को नहीं खाना चाहिए। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या तो फिर लगातार 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आप जो है मंगल के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम अंग अंगारकाय नमः। डेली एक माला इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और किसी मंदिर निर्माण में ईंटों का दान भी कर सकते हैं। अब आप चाहे कितना भी कर सकते हैं, 1, 5, 11 जितना भी आप चाहे दान कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उपायों को करके अपने जीवन में मंगल के खराब प्रभावों को कम कर सकते हैं।